Question number 28. A wheel of mass 10 kg and radius 20 centimeter is rotated at an angular speed of 100 revolution per minute. तो हमें मास दिया हुआ है 10 kg और रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर और एंगुलर स्पीड यानी कि इनिशियल एंगुलर स्पीड दिया हुआ है 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब कितना हो गया 2 पाई रेडियन पर 60 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है और सबकी अलग अलग यूनिट है और मुझे फाइनल आंसर ऐसा यूनिट में गिवन है पीछे जो बैक साइड बुक के बैक साइड में जो आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। मतलब जो बहुत सारी क्वांटिटीज दी रहती है ना यार, तो सब कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके ही करो, वरना गलती होने की चांस रहती है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने पहले यूनिट्स जो थी उसको रख के देखा तो उटपटांग आंसर आ रहा था, फिर मैं समझ गया कि हाँ, अगर मैं यूनिट को इंटरप्रेट करने जाऊंगा यहाँ पर तो बहुत दिमाग खपाना पड़ेगा। तो जहां पर लगे, जिस क्वेश्चन में ऐसा लगे कि दिमाग ज्यादा खपाना पड़ रहा है, उस समय चुपचाप सारी क्वांटिटीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया करो, यही मेरा सजेशन है। ठीक, तो ये इतना आ गया, 0 0 कट, ये हो गया 3, तो ये आ गया 10/3 पाई रेडियन पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में है तो यूनिट लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट मैं इसको भी मिटा देता हूँ, 10 kg को और 2 मीटर को, 0.2 मीटर को, ऐसा यूनिट में है। ठीक है, इसको बोला है कि मोटर को जब बंद किया गया है तब उसकी स्पीड इतनी है ना, ओमेगा नॉट, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे मोटर की स्पीड है 10/3 पाई। आगे, नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन एट द एक्सल, एक्सल में कोई फ्रिक्शन नहीं है, बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है। कैलकुलेट द फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टेंजेंशियली टू द व्हील टू ब्रिंग इट टू रेस्ट इन 10 रिवॉल्यूशन। तो भाई एक व्हील है, मान लो वो ऐसे घूम रही है ओमेगा नॉट से, इसको रोकना है तो हमें ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इस फोर्स का टॉर्क जो है वो ओमेगा नॉट से अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब फाइनली ये रेस्ट में आ जा रही है व्हील, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट की, सॉरी, ओमेगा की वैल्यू यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। और ऐसा कितनी देर में हो रहा है, मतलब हमें फोर्स कुछ इस तरीके से लगाना है कि 10 रिवॉल्यूशन में ये व्हील स्टॉप हो जाए। तो थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 2 पाई रेडियन। ठीक, ये हो गया। अब यार इससे इससे और इस जानकारी से, इन तीनों जानकारी से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो 0 इज इक्वल टू, ये 10/3 कितना हो जाएगा, 100/9, पाई का स्क्वायर होता है 10 प्लस 2 इंटू एल्फा इंटू थीटा विच इज, अच्छा यार इसको मैं नहीं ऐसे, हाँ ठीक है, इंटू थीटा विच इज 10 इंटू 2 पाई। ठीक है, अब ठीक है, मतलब वो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ले देखिए, अपने को ये दिख रहा है कि इस इक्वेशन में से अपन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई और वो ऑब्वियस है कि नेगेटिव आएगी अल्फा की वैल्यू, क्योंकि हम व्हील को स्टॉप कर रहे हैं, है ना। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा, तो नेगेटिव आएगा। बट मैग्नीट्यूड वाइज तो ठीक है, पॉजिटिव ले सकते हैं। अब इस, अब ये व्हील है भाई, ये व्हील है तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा केवल कॉर्नर कॉर्नर में, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा ऐसे केस में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम की वैल्यू भी पता है, आर की वैल्यू भी पता है, तो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। मैग्नीट्यूड वाइज मैं अल्फा को नेगेटिव है पॉजिटिव है सब भूल सकता हूँ, सिंपली टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा लिख सकता हूँ, और अल्फा की वैल्यू जो भी आई है यहाँ पर उसमें से माइनस साइन हटा के यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, तो अल्फा पता है, आई पता है, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डॉट आर, ये रेडियस आर है, तो एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, यानी कि एफ इज इक्वल टू आ गया आई एल्फा बाय आर। आई पता है, अल्फा पता है, आर पता है, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा।